दिवाली पर जिस घर में खाई जाती है ये दो सब्जियां, साल पर बरसता है धन, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन को खुशियां और समृद्धि से भर देगा, बल्कि आपको यह भी बताएगा कि दिवाली के दिन किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि दिवाली केवल रोशनी और दीप जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का स्वागत करते हैं और अपने घर में सुख, समृद्धि, शांति और धन की स्थिरता का निमंत्रण देते हैं। दोस्तों, जब भी हम दिवाली की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में दीपों की जगमगाहट, मिठाइयों की खुशबू और पटाखों की आवाज़ें गूंजने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली की असली शक्ति केवल इन उत्सवों में नहीं है। इसका वास्तविक मतलब इस दिन किए जाने वाले विशेष पूजन, नियम और खान पान की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। दिवाली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ये रात अंधकारमयी होती है और इसी अंधकार को दूर करने के लिए दीप जलाए जाते हैं। दीपक केवल घरों की रोशनी नहीं बढ़ाते, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी प्रकाशित करते हैं। इस दिन विधि पूर्वक भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में स्थायी सुख, समृद्धि आती है। पुराणों में भी कहा गया है कि इस रात अगर पूजा सही मुहूर्त में की जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी बातें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य है। तो दोस्तों, दिवाली केवल पूजा या दीपक जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपराओं, हमारी आस्था और हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। इस दिन बनाई जाने वाली विशेष दो सब्जियां का भी बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर दिवाली की रात घर में यह दो विशेष सब्जियां बनाई और खाई जाए तो उस घर में साल भर माता लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में भोजन को देवताओं का प्रसाद माना गया है। ये केवल पेट भरने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसमें हमारी भावनाएं, श्रद्धा और ऊर्जा भी शामिल होती है। दिवाली के दिन जब हम माता लक्ष्मी को उसके प्रिय व्यंजनों का भोग लगाते हैं तो यह साधारण भोजन नहीं करता रहता, बल्कि आशीर्वाद का माध्यम बन जाता है। दिवाली के साथ जुड़ी कई पौराणिक और संस्कृत कहानियाँ भी हमें यह सिखाती है कि इस दिन हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। श्री राम जी के अयोध्या लौटने का प्रजननों ने दीप जलाकर स्वागत किया था और तब से यह परंपरा चलती आ रही है। उसी तरह माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और अमावस्या की रात उनका स्वागत करने के लिए दीपावली का आयोजन किया जाता है। यही कारण है कि दिवाली को केवल त्यौहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी कहा जाता है। दोस्तों, दिवाली के दौरान केवल बड़ी दिवाली ही नहीं, बल्कि छोटी दिवाली और अन्य पर्व भी बड़ी मान्यता रखते हैं। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, उस दिन हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन यमराज के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में जलाना शुभ माना जाता है। वही बड़ी दिवाली की रात ही लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। प्रदोष काल और वृषभ लगन का संयोजन इस पूजा को और अधिक फलदायी बनाता है। यही यह समय होता है जब घर घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और उनकी कृपा से घर में धन और सुख की वर्षा होती है। अब बात करते हैं उस विशेष रहस्य की जिसके लिए आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं। दिवाली की रात अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रिय दो सब्जियों का भोग लगाकर स्वयं भी उनका सेवन करें तो आपको असीम कृपा का लाभ मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कद्दू और चौलाई बहुत प्रिय है। कद्दू शुद्धता, समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि चौलाई, जिसे राजगिरा भी कहते हैं, संतुलन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। दिवाली की रात इन दोनों का सेवन करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर बनी रहती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें दिवाली के दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के लिए कांटेदार या बहुत तीखे व्यंजन, मांसाहार या नशे से जुड़ी कोई भी चीज़ इस दिन वर्जित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती है
और उनके आशीर्वाद की जगह घर में नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। दिवाली का असली मतलब केवल पूजा या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर नई ऊर्जा जगाने का अवसर भी है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, विश्वास, परिश्रम और ईश्वर की भक्ति हमें उनसे बाहर निकाल सकती है। प्रिय भक्तों, दिवाली का पर्व आते ही हर कोई इस बात की तैयारी में लग जाता है कि इस रात किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से दीप जलाने हैं और किस प्रकार से माता लक्ष्मी का स्वागत करना है। दिवाली की रात का मतलब इतना अधिक है कि यह केवल दीप जलाने और मिठाइयाँ खाने का दिन नहीं है, बल्कि इस रात को सही विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख, शांति और धन का वास होता है। इसलिए आज हम विस्तार से समझेंगे कि दिवाली की रात माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इस दिन कौन सी चीज़ें खाने और भोग स्वरूप अर्पित करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। दिवाली की शाम जब सूर्य अस्त हो जाए और अंधकार फैलने लगे, तब घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस स्थान की पूरी तरह सफाई करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वच्छता की ओर विशेष रूप से आकर्षित होती है। पूजा स्थल को साफ करके वहां पर वास्तविक का चिन्ह बना लेना चाहिए। इसके बाद एक छोटी सी कटोरी में चावल रखें और लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तस्वीर या मूर्ति के साथ भगवान गणेश और भगवान कबीर की तस्वीर भी अवश्य हो। लक्ष्मी माता धन की अधिष्ठात्री है, गणेश की विद्यांत है और कबीर धन के कोषाध्यक्ष हैं। इसलिए इन तीनों की संयुक्त पूजा को अत्यंत शुभ माना गया है। तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने के बाद उस पर गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद माता लक्ष्मी, गणेश जी और कबीर जी को पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और दक्षिण अर्पित करें। हल्दी और रोली से तिलक करें और उस पर चावल चढ़ाएं। पूजा के बाद विभिन्न प्रकार के प्रसाद और भोग अर्पित करें। अंत में आरती उतारते और आरती के बाद पूरे घर और मुख्य रूप पर दीपक जलाएं। कहा जाता है कि इस समय पूरे घर को दीपों से सजाने से माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करती है। बात आती है दिवाली के दिन बनाए और खाए जाने वाले विशेष पदार्थों की। शास्त्रों और मान्यताओं में यह कहा गया है कि दिवाली की रात कुछ विशेष खाद्य पदार्थ का सेवन करने और माता लक्ष्मी को उनका भोग लगाने से घर में सुख, संपत्ति और धन धान्य की परमार होती है। इसमें सबसे पहला स्थान मूली का है। मूली दिवाली पर विशेष महत्व रखती है। इस मौसम में जब कफ दोष और पित्त दोष बढ़ जाते हैं और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों का खतरा होता है, तब मूली का सेवन शरीर को संतुलित रखता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मूली लाभकारी है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे माता लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। दिवाली की रात मूली का सेवन करने से घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और रुके हुए काम सरलता से पूर्ण हो जाते हैं। दूसरे स्थान पर जिमीकंद है, जिसे सूरन भी कहते हैं। यह एक कंद वाली सब्जी है जो पहले अपने आप उग जाती थी, लेकिन अब इसकी खेती की जाती है। यह न केवल धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। जिमीकंद पाचन को मजबूत करता है, कब्ज की समस्या दूर करता है और पेट संबंधी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। दिवाली पर जिमीकंद का सेवन करने से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। गुड़ भी दिवाली के दिन विशेष महत्व रखता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और सर्दी खांसी से रक्षा होती है। गुड़ को प्रसाद में शामिल करने से घर में मिठास आती है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। पतासे तो वैसे भी हर पूजा में विशेष स्थान रखते हैं। दिवाली की रात जब माता लक्ष्मी का पूजा करें तो उनकी भोग की थाली में पतासे अवश्य शामिल करें। यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। मानता है कि पताशे का भोग लगाने से शुक्र दोष दूर होते हैं और घर में समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है।
दिवाली पर पान का भी बहुत महत्व है। मीठा पान प्रसन्नता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। पूजा संपन्न होने के बाद माता लक्ष्मी को पान अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती है और भक्त पर आशीर्वाद बरसाती है। यह भी माना जाता है कि पान का भोग लगाने से रुकी हुई कार्य सहजता से पूर्ण हो जाते हैं। अनार में भी लक्ष्मी पूजन में विशेष स्थान रखता है। देवी लक्ष्मी को यह फल बेहद प्रिय है। दिवाली की पूजा के दौरान अनार अर्पित करने से जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा आती है और कर्म में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अनार बीजों की तरह ही संतान, धन और समृद्धि का प्रतीक है। गन्ना भी दीपावली के दिन विशेष महत्व रखता है। गन्ना अर्पित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। गन्ना समृद्धि, मिठास और स्थिरता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप गजल लक्ष्मी भी है। गजल लक्ष्मी का संबंध ऐरावत हाथी से माना जाता है और चूंकि ऐरावत को गन्ना अत्यंत प्रिय है, इसलिए जब दिवाली की रात माता लक्ष्मी को गन्ना अर्पित किया जाता है तो माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप भी प्रसन्न होता है और साधक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस चढ़ावे से घर में न केवल सुख और तन की स्थिरता आती है बल्कि परिवार पर देवी का आशीर्वाद निरंतर बना रहता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले भोगों में मखाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस प्रकार स्वयं माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से होती है और यह कमल के पौधे से प्राप्त होता है। इसलिए दिवाली की पूजा में जब मखाने का भोग लगाया जाता है तो माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इसके अतिरिक्त सिंगाड़े का भी विशेष महत्व है। यह फल पानी में उत्पन्न होता है और इसी मौसम में फलता है। माना जाता है कि सिंगाड़ा भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जब दिवाली की रात सिंगाड़े को भोग की थाली में शामिल किया जाता है तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, अपनी पवित्रता और शुद्धता के कारण हर पूजा में अर्पित किया जाता है। इसमें भरा हुआ शुद्ध जल इसे और भी विशेष बनाता है। दिवाली की रात जब माता लक्ष्मी को नारियल अर्पित किया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होती है। श्रीफल का संबंध भी शुभता और संपन्नता से है, इसलिए इसे पर्व पर विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। इसके अलावा दिवाली की पूजा में केसर की खीर का भोग अवश्य करना चाहिए। केसर की खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। हर शुभ अवसर पर खीर बनाना प्राचीन परंपरा रही है और जब इस खीर को दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। यदि घर में केसर उपलब्ध ना हो तो साधारण खीर का भोग भी माता को अर्पित किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। दिवाली के दिन खीर का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि खीर न केवल घर में शांति लाती है बल्कि धन धान्य की भी कभी कमी नहीं होने देती। इतना ही नहीं, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार करती है। ये वे सभी चीज़ें हैं जिन्हें दिवाली के दिन भोग के रूप में अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि इस पावन दिन किस चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। सबसे पहले दाल का सेवन इस दिन वर्जित है। ज्योतिषी शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि दिवाली की रात अरहर और चने की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश भी अप्रसन्न हो सकते हैं। दूसरा, दही का सेवन भी दिवाली पर वर्जित माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्तिक मास में दही खाना लाभकारी नहीं माना जाता और धार्मिक मान्यता के अनुसार दही का सेवन करने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। इसके स्थान पर दूध का सेवन शुभ माना गया है। बैंगन का सेवन भी इस दिन अशुभ माना गया है। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध और उत्तेजता बढ़ाने वाला बताया गया है। यह पित्त दोष को बढ़ाता है और कार्तिक मास में इसका सेवन दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इसी कारण से दिवाली की रात बैंगन खाने से विशेष रूप से मना किया गया है। प्याज और लहसुन का सेवन भी इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि दिवाली पर पूर्ण
सात्विकता का पालन करना चाहिए। प्याज और लहसुन को तामसिक आहार माना गया है और यह साधना और भोजन के वातावरण को प्रभावित करता है, इसलिए इस दिन इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें जैसे समोसे, कचौरी, पूरी आदि भी इस दिन सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अधिक तेल और मसाले पाचन को खराब करते हैं और शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर रोगों को जन्म देते हैं। इसलिए दिवाली जैसी पावन दिन पर हल्के और सात्विक भोजन का सेवन करना ही शुभ माना गया है। अंत में मिठाइयों के अत्यधिक सेवन से भी बचना चाहिए। दिवाली पर मिठाइयों का आनंद लेना संभाविक है, लेकिन अत्यधिक सेवन से शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाता है और यह विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा बाजार की मिठाइयों में मिलावट होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, इसलिए सीमित मात्रा में ही मिठाई खानी चाहिए। इस प्रकार दिवाली का पर्व केवल दीप जलाने और आनंद मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह दिन सही पूजा विधि, उचित भोग और सात्विक आहार अपनाने का संदेश देता है। जब हम इन परंपराओं का पालन करते हैं तो न केवल माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, बल्कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का स्थायी वास होता है। प्रिय भक्तों, आज आपने जाना कि दिवाली के दिन कौन से भोग माता लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए और किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। आशा है यह ज्ञान आपके जीवन को और अधिक उज्जवल और समृद्ध बनाएगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की और भी दिव्य और रोचक जानकारी समय पर मिलती रहें। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जय माता लक्ष्मी, जय गणेश महाराज।